Assalamualaikum class 39th bio. Hoping you are all fine. आज का लेसन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 से डेटेड 1 जुलाई 2020 एंड द टॉपिक इज सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। आप लोग बुक ओपन करें और पेज नंबर 68 निकाल लें। स्टार्ट में टॉपिक दिया गया है और सारी डिटेल्स जो मैं आपको बोर्ड पर बता रही हूँ वो इस टॉपिक के अंदर गिवन है। इस टॉपिक में से एमसीक्यूज आ सकते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में से या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इस टॉपिक में नंबर 1 जनरल नॉलेज के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यूज में आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में सेल का वॉल्यूम निकालना और सेल का सरफेस एरिया निकालना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। सो ये टॉपिक भी इक्वली इम्पोर्टेंट है और आपको इसको अच्छी तरह से भी क्लियर करना है। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेल्स के साइज डिफरेंट होते हैं। सबसे जो छोटा सेल है दैट इज 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। और ये सेल्स कौन सी हैं? ये माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है उसके सेल्स हैं। फिर इसी तरह से जो बल्कीएस्ट सेल्स हैं वो बर्ड्स के एग्स हैं। ओके जी, स्मॉल सेल एंड लार्ज सेल्स कौन कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, उनकी फंक्शन की बेस पे होते हैं, ये हमने सारा पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेल्स के वॉल्यूम का कंपैरिजन और सेल्स के सरफेस एरिया का कंपैरिजन। किन सेल्स के दरमियान? बड़े सेल्स में और छोटे सेल्स के दरमियान हम ये कंपैरिजन करेंगे। आप एक बड़ा सेल लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक बड़ा क्यूब ले लिया। बड़ा क्यों है? क्योंकि इसका साइज 30 माइक्रोमीटर है एज कम्पेयर टू द स्मॉल क्यूब्स। क्यूब इस फॉर्म में होता है। क्यूब की 6 फेसेस होती हैं, एक नीचे, 2 साइड्स पे 3, एक ऊपर 4, एक आगे 5 और एक इसके पीछे बैक साइड में सरफेस 6। सो टोटल 6 सरफेसेस होती हैं एक क्यूब के अंदर। एक सरफेस का अपना सरफेस एरिया है, दूसरी साइड का अपना सरफेस एरिया है, तीसरी का अपना, चौथे का अपना, पांचवें का अपना, छठे साइड का अपना सरफेस एरिया होता है। अब हमने एक बड़ा क्यूब ले लिया और उसी ही स्पेस के अंदर हमने 27 छोटे छोटे क्यूब्स ले लिए। एक हमने बड़ा क्यूब लिया और उतनी ही स्पेस में एक अलग जगह पर हमने 27 छोटे छोटे क्यूब्स ले लिए। आप ओपन करें बुक का पेज नंबर 68, फिगर 4.21 में ये दोनों क्यूब्स आपको दिए हुए हैं। लेफ्ट साइड पे बड़ा क्यूब है 30 माइक्रोमीटर का और राइट साइड पे उसी स्पेस में 10 के 10 माइक्रोमीटर के 27 टोटल क्यूब्स रखे गए हैं उतनी ही स्पेस के अंदर जितनी स्पेस बड़े क्यूब की थी। सो हम देखते हैं वॉल्यूम। लेट अस सपोज ये जो बड़ा क्यूब है ये बड़ा सेल है और ये जो छोटे 27 क्यूब्स उसी स्पेस के अंदर हमने रख दिए हैं, उतनी ही जगह ले रहे हैं। ये छोटे सेल्स आप कंसीडर करें कि जो छोटे छोटे क्यूब्स हैं ये छोटे छोटे सेल्स हैं और ये जो बड़ा क्यूब है ये एक बड़ा सेल है। सो अब हमें देखना है कि बड़ा सेल और ये छोटे छोटे सेल्स हैं, इन दोनों के वॉल्यूम्स में कोई फ़र्क आता है या इनके सरफेस एरिया में कोई फ़र्क आता है। सो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि वॉल्यूम दोनों केसेस में सेम रहेगा। आप एक बड़ा सेल ले लें या आप उतनी ही जगह में छोटे छोटे से ज़्यादा सेल्स रख लें, 27 सेल्स रख लें, वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, लेकिन सरफेस एरिया छोटे सेल्स के केस में ज़्यादा होगा। उसी ही स्पेस में उतनी ही जगह में अगर आप छोटे छोटे सेल्स रख देंगे तो उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर कि वो एक सिंगल बड़ा सेल था। अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे। सबसे पहले हम दोनों के वॉल्यूम्स का कंपैरिजन कर लेते हैं।
पहले आप बड़े सेल यानी कि बड़े क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो लेंथ भी 30 माइक्रोमीटर है, ब्रेथ भी 30 माइक्रोमीटर एंड हाइट भी। सो वॉल्यूम कितना बनता है 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब इस बड़े क्यूब में यानी कि बड़े सेल का। अब इतने स्पेस में जो हमने 27 छोटे छोटे क्यूब्स रखे हैं उनका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो एक सिंगल क्यूब का कितना वॉल्यूम बनेगा 10 इंटू 10,000 माइक्रोमीटर क्यूब। और टोटल उसी स्पेस के अंदर कितने क्यूब्स हैं, उसी स्पेस के अंदर आप 27 क्यूब। सो 27 से मल्टीप्लाई करें अगेन 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। यहाँ बड़े सेल के केस में या बड़े क्यूब के केस में भी 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब था और उतनी ही स्पेस में अब जब हमने 27 छोटे छोटे क्यूब्स रख लिए तो उनका भी वॉल्यूम उतना ही है, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आता। सो छोटे सेल्स और बड़े सेल्स, एक बड़ा सेल लें उतनी ही जगह में आप काफ़ी सारे छोटे सेल्स रख दें तो वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, लेकिन सरफेस एरिया का केस डिफरेंट है। सरफेस एरिया को हमने अभी समझना है। अब देखिए सरफेस एरिया, चूंकि क्यूब का सरफेस एरिया है और क्यूब के 6 साइड्स होते हैं, तो क्यूब के जो सरफेस एरिया है, क्यूब का अगर आपने सरफेस एरिया निकालना है उसका फॉर्मूला क्या है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड का आप स्क्वायर लेंगे उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगा क्यूब का। क्यों? क्योंकि क्यूब के 6 साइड्स होते हैं। एक साइड का सरफेस एरिया क्या है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एक साइड का सरफेस एरिया क्या है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ यानी कि साइड का स्क्वायर, और उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्यूब की 6 साइड्स होती हैं। तो सबसे पहले केस ए में हमने एक सिंगल सेल या एक सिंगल क्यूब रखा था जिसकी साइड लेंथ थी 30 माइक्रोमीटर। सो 30 माइक्रोमीटर का स्क्वायर लें 600 माइक्रोमीटर, उसका 6 से मल्टीप्लाई करें सो ये 900 माइक्रोमीटर। 30 माइक्रोमीटर का आप स्क्वायर लें 900 माइक्रोमीटर और उस 900 माइक्रोमीटर को 6 से मल्टीप्लाई कर दें 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया बनता है एक सिंगल बिगर सेल का या एक बड़े क्यूब का। इसके कंपैरिजन में जो 27 छोटे क्यूब्स हमने रखे थे उनका हम सरफेस एरिया देख लेते हैं। सबसे पहले उसकी लेंथ कितनी थी साइड की 10 माइक्रोमीटर। सो 10 माइक्रोमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, एक छोटे क्यूब का सरफेस एरिया हमने निकाल लिया। टोटल 27 क्यूब है तो 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बना 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया बना। अब देखें बड़े क्यूब के केस में 5,400 माइक्रोमीटर स्क्वायर था और जो छोटे छोटे क्यूब्स हैं इनमें 16,000। सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? जो छोटे छोटे से सेल्स हैं या छोटे छोटे क्यूब्स हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू द सिंगल बिग सेल या सिंगल बिग क्यूब। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।